सत्य के साथ। आरटीओ ऑफिस देहरादून में आज डिजिटल लॉबी का इनॉग्रेशन हुआ। आरटीओ ऑफिस देहरादून में आज डिजिटल लॉबी का इनॉग्रेशन हुआ और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, टैक्सेशन के लोग आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी डिजिटल ऑफिस का जो है यहाँ पर आज हमने इनॉग्रेशन किया। और आने वाला समय डिजिटल इंडिया का ही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि भारत डिजिटल होना चाहिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि देव भूमि उदाहरण के साथ साथ डिजिटल भूमि उदाहरण होना चाहिए। तो उसी के तहत ये एक पहला कदम है और अच्छा कदम है। कहता हूँ कि लोगों को वेटिंग एरिया एक अच्छा मिलेगा, सुविधाजनक मिलेगा, एसी मिलेगा। तो जो लोग अपना काम कराने आएंगे उनको एक अच्छा एक फील गुड की भावना उनके मन में आएगी। और लाइन सिस्टम जो है हम लोग खत्म किया गया है। टोकन सिस्टम लोगों ने शुरू किया है। आपको आते ही टोकन मिल जाएगा, अपना अप्लाई करें। उसके बाद जब आपका नंबर आएगा तो टोकन डिस्प्ले हो जाएगा उसमें और आप अपना नंबर देखकर आप लोग अपना जो भी कार्रवाई है डॉक्यूमेंटेशन वो पूरा कर सकते हैं। तो इसमें तो ये एक पहले एक लाइन सिस्टम की सिस्टम खत्म करने की और डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ने के लिए बहुत अच्छा कदम है। तो इसके लिए मैं आज आरटीओ ऑफिस आया था तो यहाँ पर सभी को शुभकामनाएं दी और बधाई दी कि सुंदर कार्य के लिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में एसओपी जारी करी है, के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार ईवी व्हीकल्स का हम लोग जो है इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं और ईवी पॉलिसी बहुत जल्दी कैबिनेट में आने वाली है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि पूरे स्टेट को उससे फ़ायदा मिलेगा और डीजल पेट्रोल बचाकर हम लोग जो है फॉरेन करेंसी को बचाएंगे। जो इस टाइम विश्व के हालात चल रहे हैं उनसे उबरने के लिए मैं सोचता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदना बहुत ज़रूरी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपने व्हीकल जो है वो शेयर करें। वैसे कहा भी गया है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो इस तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और स्कूल्स को भी गाइडलाइंस दी गई है कि 2 दिन स्कूल में जो है ऑनलाइन क्लासेस चलाएँ, वर्चुअल मीटिंग करें, बड़े प्रोग्राम जो है अवॉइड करें। इस सब के लिए मैं सोचता हूँ कि सभी लोग सक्रिय और सभी जो है इसमें प्रतिभाग करेंगे तो निश्चित रूप से देश इस संकट से उभरेगा। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बैटरीज आ रही है, लिथियम बैटरीज आ रही हैं, उनमें पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन फ्री है और बाकायदा और टेस्टेड हैं। मैं सोचता हूँ कि इस तरह की जो हाइड्रोजन का ज़माना है आज के टाइम में, तो उस सब में मैं सोचता हूँ कि जो है वो पॉल्यूशन नहीं है, वही व्हीकल जो है इस्तेमाल कर जा रहे हैं। डिजिटल हाईटेक लॉबी का जो आज शुभारंभ किया है, मतलब किस तरीके से देखते हैं, जनता को क्या कुछ फ़ायदा है? हाँ, आरटीओ हमारा जो कार्यालय है उसमें ये अपनी तरह का एक अनोखा प्रयास है। और हमारे यहाँ चूँकि प्रदेश भर में ये एक ऐसा हमारा कार्यालय है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फुटफॉल होता है और विभिन्न कार्यों के लिए बहुत सारी जो जनता है वो यहाँ पर आती है। तो अभी तक केवल था कि लोगों के लिए बैठने की या वैसी कोई हाईटेक सुविधा नहीं थी। हालांकि सुविधाएं थी पर वो हाईटेक सुविधाएं नहीं थी। तो अभी आप जैसा कि अब देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से एसी हमने एक पूरा बनाया हुआ है। तो ये पूरे टीआर के हमारे यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर अन्य आपको गाड़ी को ट्रांसफ़र कराना है, गाड़ी का कुछ भी आपको कार्य कराना है तो उसके लिए आपको काउंटर्स पे बाहर लाइन में नहीं लगना होगा। आपको यहाँ पर टोकन दिया जाएगा। टोकन पे जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आपको काउंटर पे जाके वो सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं, आपका कार्य हो जाएगा। और तब तक के लिए अगर आपको वेटिंग करनी है तो वेटिंग के लिए भी एसी लॉबी है। तो ये हाईटेक लॉबी मतलब एक तरह से थोड़ा सा प्रयास है, आरटीओ प्रशासन का ये प्रयास है और मतलब हमें उम्मीद है कि जो आम जनता है इससे लाभान्वित होगी। सत्य के साथ।